मन मनमोहन में नहीं लगा पाता। लेकिन आप लोग बड़भागी हैं, बड़ा ही आनंद का समय है। कल आपने देखा कि ध्रुव महाराज जब काल के ऊपर पैर रखकर विमान पर चढ़े तो नंदा और सुनंदा ने दिखाया कि आपकी मां भी दूसरे विमान में जा रही है। बालक यदि भगवान का भक्त है तो माता पिता का तो उद्धार होता ही है, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। और ध्रुव महाराज को नया एक लोक ही मिल गया। आज भी ध्रुव तारा के रूप में आकाश में दिखाई देते हैं। अलग ही भगवान ने ध्रुव लोक बनाया उनके लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उन्हीं के वंश में भगवान पृथु का अवतार हुआ। जो पृथु महाराज ने 10,000 कान भगवान से मांगा कि हमको कथा सुनने को शक्ति मिलेगी। कथा में तो सभी आते हैं, घर से कथा में सभी चलते हैं, लेकिन मन मनमोहन में तभी लगता है जब मोहन चाहते हैं, जब वो अपनाते हैं। यही सरयावत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। ये जो सत्संग का सरोवर लगा है, यहाँ हंस आते हैं, कभी कभी बगुला भी दिखाई देते हैं, लेकिन काक नहीं आता, कौवा नहीं आता। वो दूर से कहता है पता नहीं क्या हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, दोष गुण हर जगह विद्यमान हैं, लेकिन भगवान की अतिशय कृपा जिस जीव के ऊपर है वह सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अभी आप मन शत्रुपा के 3 पुत्रियों के वंश की कथा श्रवण करी, उत्तानपाद के महाराज ध्रुव की कथा सुनी। अभी एक पुत्र और है प्रियव्रत। तो प्रियव्रत तपस्वी थे, वो बोले मैं विवाह ही नहीं करूंगा, क्योंकि विवाह करने के बाद बहुत दुख होता है। बाबू राजेंद्र सिंह, विवाह के बाद ही दुख प्रारंभ होता है, पहले तो बड़ा आनंद होता था, बचपन याद कीजिए। तो प्रियव्रत तपस्वी होने पर भी ब्रह्मा की बात मानकर विवाह किया। तो प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र, और आग्निद्र को हुए नाभि, और नाभि से भगवान ऋषभ देव प्राकट हुए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। ये जो जैन धर्म चला, 24 तीर्थंकर थे, लेकिन प्रथम जैन धर्म को चलाने वाले भगवान ऋषभ देव हैं। उन्होंने कहा कि मानव शरीर भोग के लिए है ही नहीं, मनुष्य शरीर भोग के लिए मिलता ही नहीं। कहें किसके लिए मिलता है? कहें तपश्चर्या के लिए। तपश्चर्या के लिए मिला है। मैं कहा था कि जो तपन नहीं करता उसका पतन हो जाता है। देखिए 84 लाख योनियां हैं। कितना? 84 लाख। लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि जो मानव तन प्राप्त करके रमदेवा ग्राम में भागवत की कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलो
राधे राधे। तो तपश्चर्या के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और वो ऋषभ देव भगवान नग्नावस्था में रहते थे, कहते थे कि आत्मा आनंद रूप है। और इन्हीं के यहाँ, इन्हीं के वंश में भरत जी का जन्म हुआ, राजा भरत। देखिए, हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं। हमारे भारतीय इतिहास में 3 भरत हुए। एक तो महाराज दुष्यंत के पिता भरत, जो सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे, जिनके नाम से मेरा भारत देश पड़ा। अब एक भरत अयोध्या में हुए थे, श्री राम जी के भ्राता भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, और तीसरे भरत हैं जड़ भरत। देखिए, भरत का अर्थ 2 है। भ माने होता है भगवान, भ माने भगवान, रत माने प्रेम। जो केवल और केवल भगवान से प्रेम करे वो हैं भरत। पहला है, जो केवल और केवल भगवान से प्रेम करे वो भरत हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि जो नित्य भरता रहे, नित्य भरता रहे वो भरत हैं। तो तीसरे हुए राजा भरत, किसके यहाँ? ये ऋषभ देव भगवान के यहाँ। तो भरत जी तपस्वी राजा थे। देखिए, जब बहुत समृद्धि आ जाए जीवन में तो हाय हाय करना छोड़ दो, हरे हरे करना चाहिए कि कृपा हुई ठाकुर जी, सब कुछ मिल गया। तो भरत जी तपस्वी राजा थे, जो भी कार्य करते थे। आज का जीव ये कहता है, क्या कहता है कि ये घर मैंने बनाया, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बेटे हैं, ये मैं हूं। लेकिन राजा भरत क्या कहते थे मेरे भाई बहन, कि जो कुछ काम करते थे सुबह से शाम तक, शाम को सोते हुए कहते थे, प्रभु सुबह से शाम तक जो मैं काम किया मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। पहले माताएं भी जब सोती थी खाट पर, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, मुझे याद है, लेकिन यही कहती थी कि हे भगवान, अपने अचरा से कि हे प्रभुनाथ, हे जगदाधार, सारे जग का कल्याण हो, सबके बच्चे सुखी रहें, पशु पक्षी सुखी रहें, उसके पीछे मेरे बेटे सुखी रहें। प्रेम से बोलो। तो ऐसे ही मेरी मैया, मेरे भाई बहन राजा भरत थे। क्या कहते थे? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मनावानुसित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। यहाँ देखिए, आप लोगों को बहुत सावधानी से कथा समझनी है। भरत ये कहते थे कि प्रभु, सबसे बड़ी कृपा ये हुई कि आपने मनुष्य बना दिया। मनुष्य बनाया तो भी भारत देश में बनाया, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, तीर्थराज प्रयाग है, हिमालय जैसा पर्वत है, पवित्र नदियां हैं, 7 पुरियां हैं, और वहां मैं जन्म लेकर सूर्योदय से अस्ताचल तक जो भी काम किया भगवान, मैं अज्ञानी हूं, आप परम ज्ञानी हैं। जो कुछ भूल चूक हुई हो आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि गलतियां हर मनुष्य से होती हैं। कुछ गलतियां तो जाने में होती हैं, कुछ अनजाने में होती हैं, और कुछ ऐसे आलस्य में, प्रमाद में हो जाती हैं। प्रेम से बोलो। तो मन से, वचन से, शरीर से जो कुछ गलती हुई हो, हे नाथ आपके चरणों में। तो भैया, अंत समय में राजा भरत ने संन्यास ले लिया। आजकल तो कहा गया है कि ब्रह्मचर्य और ये युवावस्था और गृहस्थ और संन्यास, वानप्रस्थ, 4 अवस्था है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और अपना वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब संन्यास लेने का काम ये नहीं तुम जंगल में चले जाओ, घर में ही रहकर देखो मगर बोलो नहीं, सुनो मगर सुना नहीं। प्रेम से बोलो। राधे राधे। कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो मैं सुना नहीं, और दिखाई दे भी रहा है तो बोलो देखा नहीं। क्योंकि उम्र बढ़ गई है, ज्यादा कुछ बोलोगी तो घर वाले बोलेंगे कि मति तुम्हारी चल नहीं रही है, एक तरफ बैठी रहो। प्रेम से बोलो। तो अंत समय में राजा ने संन्यास ले लिया। अब एक बात और बहुत सुंदर बात है। सुंदर क्या है कि लोग सोचते हैं माया है क्या? मां माने जो या माने नहीं। जो नहीं है वही माया है, जो नहीं है वही माया है, और जो है वही भगवान है। आपके जन्म के पहले भी आप थे, और ये शरीर छूट जाएगी तो भी आप रहोगे। लेकिन मेरे प्यारे, माया 6 जगह निवास करती है। एक तो भोजन में, बाबू साहब, सुबह नाश्ता किया तो दोपहर का इंतजाम, और दोपहर किया तो शाम का इंतजाम। और जीव समझता है कि इंतजाम मैं कर रहा हूं। अरे करने वाला, कराने वाला कोई और है। अगर भगवान चाह लें तो सारे अंग जिसके फेल हो गए हों, जरा वो इंतजाम करके देख ले। प्रेम से बोलो। आज मैं जब घर से निकला तो अपने सड़क पर आया दुबे जी, तो हमारे चाचा जी थे। तो बाबू स्वर्गीय अवध नारायण सिंह की पत्नी धीरे धीरे आ रही थी सत्संग में। तो मैं सोचा तो हमारा बाइक तो फुल है, लेकिन ये मैया पहुंचेगी कैसे? तो बल्कि हम आगे हो गए टंकी पर, और बीच में चाचा जी को कहा और माता जी को मैं बैठाया और धीरे धीरे लाया। तो मैया बोली कि मैं जब घर से निकली पंडित जी तो यही सोची थी कि राम की कथा में चल रही हूं तो राम मिल जाए। अब राम मिले न मिले, व्यास जी मिल गए रास्ते। प्रेम से बोलो। राधे राधे। मन से बोलो। राधे राधे। तो पहली माया निवास करती है भोजन में। भोजन की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए बाबू गुरुदत्त सिंह। अरे भ से ही भजन है और भ से ही भोजन है। तो जब उनको आप याद करेंगे तो भजन करोगे तो भोजन मिलेगा ही। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी ईंधन आग, तो जिंदा क्यों चिंता करे जिसके लंबे लंबे हाथ। प्रेम से बोलो। राधे राधे।
और दूसरा वस्त्र का है। जीव पहले भोजन संभालता है, दूसरा वस्त्र, कि दूसरे का कपड़ा नहीं अपना ही कपड़ा संभालता रहता है, देखेगा कहाँ है, कहाँ रखा गया है। और तीसरा द्रव्य में है कि जो लोग चुरा के रखते हैं, पॉकेट मनी। और तीसरा है पति अपने पत्नी में। और पांचवा है घर में, दिन भर कहीं रहेगा जीव, शाम को अपने ही घर आएगा। अच्छा ये बताओ, जब ये शरीर का घर नहीं भूलता तो ये आत्मा जहां से आया है वो घर कैसे भूलेगा? और छठा माया है पुस्तक। तो भोजन, वस्त्र, द्रव्य, स्त्री, घर और पुस्तक। लेकिन राजा ने जब संन्यास लिया मेरे प्यारे, तो संन्यास के समय जंगल में उनका मन एक मृगा में लग गया। बताइए, घर से निकले थे राम राम करने के लिए, और मृगा में कैसे लगा कि एक गर्भवती मृगी को शेर चिघाड़ मारा और उभय से नदी क्रॉस कर रही थी और उसका प्रसव हो गया और मृगी मर गई। अब उसी के बच्चे को छौने को संभालने लगे राजा, तो मन राम में न लगकर छौने में लग गया। ध्यान रहे, छौने में लग गया और अंत समय में राम नाम नहीं आया। शरीर छूटने के समय राम का नाम नहीं आया। हाय मेरा छौना, हाय मेरा छौना, मैं जा रहा हूं, अब छौने को कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन सेवा करेगा? अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म राम कहुआ वरदानी, अंत राम कहूँ आवत नाही, आयंत राम कहुआ वरदानी, अंत राम कहूँ आवत नाही। जन्म जन्म मुनि। एक चीज मैं बता रहा हूं, ये मेरा गांव भी है, इसी गांव में मेरा जन्म भी हुआ है, कि राम नाम लड्डू और गोपाल नाम घिऊ, हे जियरा इसको रोज घोर घोर पियो। देखिए, डालडे का लड्डू भले चमकौआ हो, लेकिन अगर जेठ का महीना होगा तो नुकसान कर देगा। लेकिन देसी घी का लड्डू अगर टेढ़ा भी हो तो फायदा ही करेगा। इसलिए राम राम कहू सोवत जागत, राम राम कहूँ सोवत जागत, राम राम कहू सोवत जागत, राम राम कहूँ सोवत जागत, आयत ना कहत कोई कालागत, इतना कहत तो भी कालागत, आयत ना कहत कोई कालागत। इतना कहत तुझे कालागत। अच्छा, राम राम कहने में कुछ लगता नहीं, फिर भी जीव नहीं कह पाता। राम कहने में कुछ लगता नहीं, फिर भी जीव नहीं कह पाता। एक बार एक जगह मेला लगा था, एक जगह मेला लगा था तो मिठाई भी बिक रही थी और स्त्री की सामग्री भी बिक रही थी, भाजी सब्जी भी बिक रही थी। तो तुलसी बाबा सोचे चलो अपनी भी दुकान लगाऊं, क्योंकि हर सामान तो मूल्य है, मैं बिना मूल्य का। वो सोचे मेला शाम को लगेगा तो राम नाम
राम नाम एक झगुआ तैयार किए लिखकर और गए बीच मेला में बैठ गए। कहे भैया आओ ले लो। कहे क्या बेच रहे हो? कहे राम नाम बेच रहा हो। कहे क्या कीमत है? कहे फ्री है। तो भैया फ्री की दुकान को चलती नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल लोग कहते कि मैं अमुक होटल में गया तो इतना महंगा चाय पिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भले बनाने वाला कई महीने नहाया ना हो, लेकिन वो होटल की चमक देखकर ये कहते हैं। तो भगवान के नाम की दुकान फ्री में थी, इसलिए कोई ग्राहक नहीं था। तो तुलसी बाबा कहे कि वाह वाह क्या जमाना है, जो मैं बेचने आया हूं मेरा बिकता ही नहीं, क्योंकि बिना मूल्य कुछ बिकता नहीं। इसलिए भैया राजा भरत ने संन्यास लेने के बाद भी छोड़ने में मन लगाया, तो शरीर छूटने के बाद उनको मृग योनि मिल गई। क्या हो गए? मृगा हो गए। और मृगा माने हिरन, हिरन बन गए। लेकिन वो तपस्या में युक्त थे, उनको याद था कि देखिए मेरा मन भगवान में नहीं लगा तो मुझे मृग योनि मिल गई।